माय डियर फादर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ईस्टर के बाद बहुत दिनों के बाद आज फिर एक बार मिल रहे हैं। आप सबको जय यीशु। लॉकडाउन, तालाबंदी के कारण हम अपने अपने घरों में सीमित हैं, बल्कि ये समय अभी जब आप घरों में सीमित है, तब हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे वैयक्तिक विकास के लिए ये समय हम इस्तेमाल करना चाहिए। हम प्रार्थना में लगे रहे, अपने परिवार के साथ प्रार्थना और पड़ोसी के साथ प्रार्थना। इस तरह से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इस समय जो हम कठिनाइयों में से जा रहे हैं, और कठिनाइयां हमारे जीवन का एक भाग होता है, हम इस कठिनाइयों में से जाते हुए ईश्वर के साथ और ईश्वर की प्रेरणा से, उनकी कृपा से जीवन जीने के लिए प्रार्थना अत्यावश्यक होती है। हम कई समय इस लॉकडाउन के कारण हमारे जीवन में कोई पछतावलेपना न आए और हम अच्छे रास्ते पर रहे, हमारे विचार शांति में रखने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। पूरे देश भर में बहुत सारे मजदूर लोग, कामगार लोग शहर छोड़ के अपने गांव वापस जा रहे हैं, और उनकी समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही है। जो कोरोना वायरस है वो शहर छोड़ के अभी गांव में पहुंच रहा है। तो इस दौरान हम अपने आप को अपने घर में सीमित रखकर अपने सेहत की ख्याल रखें, यही उचित है। अपने प्रधानमंत्री ने हमारे लिए लॉकडाउन का पीरियड बढ़ा दिया है। अभी 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा, बल्कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में हम जो लोग आते हैं, उस हिसाब से हम अपने अपने जोन में जो कोई निर्देश गवर्नमेंट दे रहे हैं, महाराष्ट्र शासन हो और एमपी गवर्नमेंट, वो निर्देश से हम चले और अपना स्वास्थ्य को ठीक रखें। यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। इस दौरान हमारे धार्मिक स्थल बंद रखना उचित है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे लिए निर्देश है, वो निर्देशों का पालन करना हमें पड़ेगा। और हमारे स्वास्थ्य के लिए 10 फुट की दूरी, मास्क का इस्तेमाल करना और हाथ धोते रहना, यही भी एक हमारे आरोग्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उसका पालन करना आवश्यक है। इस दौरान हमारे जो संस्कार है, वो संस्कार के बारे में आज आपको कुछ कहना चाहता हूं। बहुत लंबे से बैप्टिज्म संस्कार दिया गया नहीं है और बहुत सारे लोग इसलिए रुके हैं। तो इस समय बपतिस्मा संस्कार हम दे सकते हैं, बल्कि उस संस्कार देते समय चर्च में 5 लोग ही होना सीमित है। 5 से ज़्यादा लोग संस्कार के लिए आ नहीं सकते। जो लोग संस्कार अपने बच्चे को देना चाहते हैं, वो अपने अपने
पैरिश के फादर्स से, अपने पुरोहितों से मिले और उनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके और बेहतर जो कुछ आप कर सकते हैं वो करना उचित होगा। दूसरा संस्कार है कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन संस्कार हम पोस्टपोन कर रहे हैं। अभी जब तक लॉकडाउन है, धार्मिक स्थलों को खुलने का परमिशन नहीं है, तब तक कॉन्फर्मेशन संस्कार दिया नहीं जाएगा। तीसरा संस्कार है कन्फेशन। कन्फेशन संस्कार भी अभी जिन लोगों को बहुत बड़ी मात्रा से बड़ी अत्यावश्यक है, उन लोग अपने फादर से मिले और अपने पापों के बारे में आशीर्वाद और क्षमा याचना करें, तो उनको अब्सोल्यूशन देकर हम पाप क्षमा दे सकते हैं। बल्कि दूरी रखना दोनों के बीच अत्यावश्यक है। चौथा संस्कार है अनॉइंटिंग। होली ऑयल, जो लोग बीमार है, पीड़ित है, उन लोग को पवित्र तेल से अभिषेक करना, वो संस्कार भी दिया जा सकता है जब मरीज हॉस्पिटल में हो या घर में, जो जिनको अत्यावश्यक है वो संस्कार वो दिया जा सकेगा। बल्कि उसके बारे में जो कोविड-19 के केसेस है, उनके बारे में जो हॉस्पिटल के रूल्स है, कायदे कानून है, उसका पालन करना उचित होगा। पांचवा संस्कार है विवाह संस्कार, मैरिज। मैरिज संस्कार भी अभी पुलिस परमिशन के द्वारा ही दिया जाएगा। बल्कि उस समय पूरे जो कागजात है वो पूरे कर के अपने धर्मगुरु से संबंधित रहकर पूरे प्रोसीजर्स पूरे करके वो संस्कार 10 तो 15 लोगों के बीच में ही दिया जाएगा। जिन लोगों को अत्यावश्यक लगता है उन लोगों को ही वो संस्कार दिया जाएगा। संस्कार स्वीकारने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना, उनकी परमिशन लेना और परमिशन लेने के बाद फादर से मिलकर जो प्रोसीजर्स है वो पूरे करना। जो हम विवाह की घोषणा करते हैं वो घोषणा एग्जेम्प्ट किए जाएंगे। I request all the fathers to contact the Chancellor for the exemption of the marriage bans. The peony forms will be filled as usual, keeping the distance, and instructions need to be given during the peony forms. This is a regular feature that which we need to follow in the same way. The sixth important ritual is the funeral. As usual, the funerals are conducted only after the permission from the police and with the minimum people, 20 people, not more than this. And the funerals will be directly performed at the graveyard. The funeral rite will be carried out at graveyard. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अपने मृत लोगों को दफनाए जाते हैं, वो दफन विधि का जो अवसर है वहाँ नॉट मोर देन 20 पीपल, पुलिस के परमिशन लेने के बाद ही वहाँ जो विधि, अंत विधि का जो संस्कार है वो दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये संस्कार हम इन दिनों में
कई प्रमाण में दे सके हैं जिन लोगों को उसकी अत्यावश्यक जरूरत है। हम बहुत दिनों से लॉकडाउन के कारण और 144 धारा लागू होने के कारण ये निभा नहीं सकते थे, इसलिए मुझे खेद है, बल्कि आपका सहकार्य आवश्यक है। आप अब तक अच्छी तरह से ये अपनी सेहत की निगाह रखी, वैसे ही आगे चलकर अपने क्रिस्तीय समाज में अभी तक हम लोगों ने किसी भी प्रकार के इस कोविड-19 इस महामारी के बीमारी से पीड़ित नहीं हुए, वैसे ही आगे चलकर भी हम अपनी सेहत की निगाह रखें तो ही हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बेहतर होगा। My dear fathers, sisters and brothers, you have been cooperating during these days, and I am sure that you have been following the government norms, rules and regulations. We are expected to do that, and I am sure and I hope you will continue to do that. Please remain indoors, keep yourself safe. These days we are in this moment of crisis. Please be careful about your movements. And those who are transferred, those who are in the transferring mode, please, when you are crossing the borders, take the police permissions and do the needful. Finally, I take this opportunity to thank all of you. मैं सभी अपने लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आज तक सभी प्रकार से सहयोग दिया है, वैसे ही सहयोग आप देते रहे और अपनी निगाह रखें, यही हमारी प्रार्थना है। God bless you. Stay home, stay safe, stay healthy. Thank you. शुक्रिया, धन्यवाद. God bless.